जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? और कांग्रेस का संगठन जो है वो धरातल तक अभी तक उसका विस्तार जो है वो नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की जनता के साथ जो उससे वादे किए थे, जो उनकी अपेक्षाएं थी और जो उनके जनहित में फैसले लिए जाने थे, उनको लोकसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है एकदम, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विफल सरकार है। उसके कुशासन और उसके जन विरोधी जो नीतियां थी उससे जनता आगाह हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में इसका एक ट्रेलर आपने देख चुके हैं, जहां इनके बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े वो धराशायी हुए। हाँ, कुछ हमें उम्मीद 1-2 सीटों की और थी और बड़े कम मार्जिन से वो हुई, हम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन समझते हैं कि आज के दिन हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध, और उनका जो जन आक्रोश है वो आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष चेहरा बदले, मैं समझता हूँ किसी तरीके का बीजेपी के को लोग अब जो है किसी तरीके से किसी भी उसमें आने के बाद को जो है सबक सिखाने का मूड बना चुके हैं, वही करेंगे। अहिरवाल और जीटी रोड बेल्ट हरियाणा की सरकार बनाने में सबसे बड़ा वो रहता है। कांग्रेस जीटी रोड बेल्ट पे तो सेंधमारी कर पाई, लेकिन अहिरवाल की अगर बात करें, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वो जो एक गठबंधन को लेकर बात चल रही है, कोई आखिरी मैं पड़ाव समझता पर हूँ है? कि पूरे हरियाणा में सारे विधानसभाओं में सारे क्षेत्रों में 2019 से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। कोई क्षेत्र हो हरियाणा में, सब जगह हमें बहुत अच्छा नतीजे जो हैं आगे मिलने वाले हैं, और मैं समझता हूँ हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और किसी भी पार्टी से राज्य विधानसभा में गठबंधन की हमें कोई आवश्यकता नहीं 22 है। तारीख से एक बार फिर ब्रज परिक्रमा यात्रा जो है निकालने की बात सामने आ रही है, क्या कहें? अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। हमने पहले भी हमेशा कहा है, किसी भी धार्मिक आयोजन, किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन हो, चाहे यात्रा हो, चाहे कोई भी समागम हो, चाहे कार्यक्रम हो, हम उसके विरुद्ध नहीं है। हम विरुद्ध हैं कि वो किस जो है कारण निकाली जा रही है, क्योंकि ये यात्राएं जो हैं कुछ ही सालों से शुरू हुई हैं। क्या उनका मकसद है, किस तरीके की उसमें जो है माहौल बनाया जाता है, किस तरीके से समाज को भड़काने के लिए कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा करने के लिए समाजों को लड़ाने का काम करने के, और ऐसा प्रतीत होता है एक माहौल नैरेटिव तैयार किया जाता है सोशल मीडिया, और उसके तरह चैलेंज दिया जाता है आपस में इस तरीके का, और असामाजिक तत्व इन चीज़ों में जो है करके पिछली बार जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके लिए हमें आज भी यह है कि सरकार की विफलता की वजह से उसको पहले आगाह करने के बावजूद भी सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया था, और सरकार को अब की बार भी हमने इन्हीं बातों का पहले से आगाह कर दिया है, अधिकारियों को सबको उनको कर दिया है। हम समझते हैं कि धार्मिक यात्रा हो, कोई शक्ति प्रदर्शन ना हो, हथियारों का प्रदर्शन ना हो, कोई आपत्तिजनक नारे और किसी तरीके के जो हैं दूसरे जो है धर्म के लोगों को उकसाने का या किसी तरीके का ऐसे नारे और ना दिए जाए, ना ऐसा कोई कर्म हो, और ना इस तरीके का कोई जो है षड्यंत्र किसी को करने की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लगातार आवेदन की प्रक्रिया आपने शुरू की है। क्या समझते हैं सर, लोकतांत्रिक तरीके से ही उम्मीदवारियां जो है वो तय की जाएंगी, या एक बार फिर से जो है वो? कांग्रेस जो है आवेदन 31 जुलाई तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है उनका जो है मांगा है अपने संभावित उम्मीदवारों से, उनमें आएगा, और मैं समझता हूँ मेरिट पे, लॉयल्टी पे और विनेबिलिटी पे जो है कांग्रेस पार्टी अपनी टिकट के जो है आवेदन को उनकी समीक्षा करेगी, और उसी आधार पे अगले प्रत्याशी जो है विधानसभा में उतारने का काम करेगी। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला कहते हैं कि जी हजूरी करके नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो अपनी टिकट लेंगे। इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके की बयानबाजी जो है वो की जा रही है सर।